नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल सेबी की मीटिंग थी और मीटिंग में हम सभी को एक चीज मॉर्निंग में ही क्लियर कर दी गई कि इस मीटिंग का एजेंडा वीकली एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करने को लेकर नहीं है। यानी इसके ऊपर कोई विचार अभी नहीं किया जाएगा, तो बाजार रिलैक्स रहे। इसीलिए कल आपने देखा बीएसई और एंजल वन कहीं ना कहीं शुरुआत में मॉर्निंग में अच्छे और हरे निशान में थे। एट द एंड मैंने नोटिस नहीं करा, तो वो मैं भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस मीटिंग में क्या क्या बड़ी चीजें आई, मैं आप सभी के साथ करीब 8 पॉइंट्स को कवर करता हूं। डिटेल में समझते हैं दोस्तों। इस मीटिंग का एजेंडा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि धंधा करने के लिए आसानी। अब एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले और बड़ा चेंज जो आया है वो है निवेशकों को अट्रैक्ट करने का, भारत के नहीं फॉरेन के। जी हाँ दोस्तों, और ये बेहद पॉजिटिव है। वैसे ही आप देख रहे हो एफआईज हमें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अभी जो फ्रेमवर्क लाया है वो है स्वागत एफआई फ्रेमवर्क। अब स्वागत तो हम सभी को पता है, वेलकम। एफआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स, इनका वेलकम। अब कैसे दोस्तों, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को निवेश करना होता है ना, तो अलग अलग तरीके से निवेश करने के लिए इन्हें अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं। मान के चलो मेरे को म्यूचुअल फंड में जाना है तो मेरे को अलग तरीके से करना है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन, जो कि काफी हेक्टिक टाइप लगता होगा एफआईआई को। तो सेबी ने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जर्नलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टी फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉर फॉरेन वेंचर कैपिटल्स। तो अब क्या है, सिंगल विंडो है, आप एक ही विंडो के माध्यम से हर एक प्लेटफॉर्म पे निवेश कर सकते हो। तो टाइम बचेगा और टेंशन, थोड़ा दिमाग भी खराब नहीं होगा कि हाँ चलो यार ऐसे करना है, सब जगह कर दो, ठीक है। तो ये काफी पॉजिटिव होगा मेरे हिसाब से, और पॉजिटिवली लेना भी चाहिए। डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन रजिस्ट्रेशन, रिड्यूस रिपीटेड कॉम्प्लायंस एंड प्रोवाइड यूनिफाइड एक्सेस अक्रॉस मल्टीपल इन्वेस्टमेंट रूट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा है आईपीओ नॉर्म्स में बहुत रिलीफ दिया गया है दिग्गज बड़ी कंपनियों को। अब ये क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। यहां पे लिखा है अगर 5 लाख करोड़ से बड़ा मार्केट साइज है तो मिनिमम पब्लिक ऑफरिंग जो है वो 5 से 2.5% के बीच में रह सकते, 5 से 2.5% कर दी गई है, ठीक है जी। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा आप वो समझिए। मान के चलो किसी कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से 50,000 करोड़ से 10,000 करोड़ है, ठीक है। तो इनका मिनिमम प्रपोज जो वो 1000 करोड़ होता है, एटलीस्ट 8% ऑफ द पोस्ट इशू मार्केट कैप। लेकिन अभी यहां पे क्या है, आप 5 से 2.5 से 5% के बीच में इशू ला सकते हो, बड़ा लाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या है कि टाइम फ्रेम बढ़ाया गया है। मैं बार बार कहता हूं कि ओवरहैंग मिनिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैच करने का। अभी सेबी का रूल है कि कोई भी कंपनी बाजार में उतरेगी तो उसे अगले 3 साल के अंदर 25% फ्री फ्लोट में लाना है। अब फ्री फ्लोट यानी कि प्रमोटर्स कैन होल्ड मैक्सिमम 75%। अब एलआईसी का याद दिलाता हूं आपको। एलआईसी का 3.5% का तो आईपीओ आया था, 96.5% रह गया। 75% के नीचे इन्हें स्टेक लाना है, यानी 21% बेचना है। आईपीओ जब आया था 3.5% का, तो रूह कांप गई थी आईपीओ फुलफिल कराने में। मतलब कितने तो ऑफर दिए थे। अब 21% का अगर बाजार में ओएफएस लाया जाएगा तो एलआईसी की तो वैसे ही धज्जियां उड़ जाएंगी। मानते हो नहीं मानते? तो यहां रिलीफ दिया गया है सेबी की तरफ से। हालांकि सरकारी कंपनियों को एडिशनल समय मिल जाता है, एलआईसी को भी अतिरिक्त 8 समय मिले। और बहुत सारी सरकारी कंपनी आपको दिखेंगी जिनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको मोर देन 75% प्रमोटर्स ओन करते हुए दिखेंगे, यानी गवर्नमेंट। अब यहां क्या बदलाव हुआ है, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में लिस्टिंग के समय कंपनी के पास फ्री फ्लोट 15% से कम है तो 5 साल तो उसे दिए जाएंगे 15% पे पहुंचने के लिए, और 10 साल दिए जाएंगे 25% पे पहुंचने के लिए। यानी टाइम हो गया, बहुत आराम से अपना करो। और अगर लिस्टिंग के समय 15% से ज्यादा प्रमोटर्स पे है तो उसे 25% तक स्टेक कम करने, मतलब 25% तक फ्री फ्लोट बनाने के लिए अतिरिक्त 5 साल का समय दिया जाएगा, जो कि अभी 3 साल का ही मिलता है। तो ये टाइम फ्रेम आ गया, ये बड़ा पॉजिटिव होगा मेरे हिसाब से बड़े आईपीओस के लिए।
एंकर इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव हो गया है। एंकर इन्वेस्टर्स अभी आईपीओ में 1/3% ही होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अब 40% तक वो इसमें निवेश कर सकते हैं, इंक्लूडेड इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड्स इन एडिशन टू म्यूचुअल फंड्स इन द एंकर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। तो ये भी अब पार्टिसिपेट कर पाएंगे एंकर इन्वेस्टमेंट में, और ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। रिक्लासिफिकेशन ऑफ रिट्स एंड इनविट्स, देखो ये चाहते थे इक्विटी का दर्जा मिले इन्हें, रिट्स को तो मिल गया, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को तो इक्विटी का दर्जा मिल गया। अब इससे क्या होगा, म्यूचुअल फंड में इनके पास निवेश आ सकता है इक्विटी में, अभी तक नहीं आता था। लेकिन इनविट्स अभी भी हाइब्रिड क्लासिफिकेशन में रहा। म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड 3 से 5%, सॉरी पहले जो मैक्सिमम 5% था, मैक्सिमम 3% रह गया है। आपके और हमारे लिए फायदे की बात है, लेकिन ये कहने वाली बात है। क्यों? मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट करते हो अगर आप 1 साल से पहले, तो 0.5%, 1% और मैक्सिमम 2% का ही एग्जिट लोड लगता है। सेबी ने किया है अभी अपर लिमिट 3% पे। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनमें ही लगता था 5% या 4%, बाकी किसी में नहीं लगता। तो बस क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में अगर आपने निवेश किया है और आप पहले पैसा निकाल रहे हो समय सीमा से, तो अब आपके लिए थोड़ा चार्ज कम लगेगा। मान लो 1 लाख रुपए मैंने लगाया ऐसी स्कीम में जो 3 साल के लिए बंद थी, मेरा 1 साल के बाद पैसा निकालना है, तो पहले मेरा 1 लाख का 3% घट 5% घटेगा तो बचेगा 95,000, लेकिन अभी क्या है 3,000 ही मैक्सिमम घट सकता है, तो मेरे को 97,000 मिलेगा, 2,000 का मेरा फायदा हो गया। तो ये भी अच्छी बात है एक तरीके से। ये कुछ बड़े बदलाव हैं दोस्तों जो होते हुए दिखे हैं, जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करे। उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।